मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करता हूं ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में, इलेक्ट्रोपोटेंशियल के केस में आपसे बातें मैं कर रहा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के कारण उसके एक्सिस पे क्या पोटेंशियल होगा वो चीजें फाइंड आउट किया था। आज के लेक्चर में हम डाइपोल के द्वारा ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू और डाइपोल हमें फाइंड आउट करना है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, ये बातें ठीक है। तो मैं डाइपोल पे आज बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में हमने वहां पे डाइपोल और डाइपोल के मोमेंटम पे बातें की थी, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हुए मैं डाइपोल पोटेंशियल निकालूंगा, और जो नहीं पढ़े हैं तो आप जाके चैनल पे विजिट करें और विजिट करने के बाद देख लें, ठीक है। उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उस लिंक को भी सहायता से आप जाके देख लें, और देख कर आए तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि वहां डाइपोल के बारे में मैंने बहुत विधिवत बातें की है, अच्छे से बातें की है। फिर अगले लेक्चर में मैं दो लिंक डाल दूंगा। एक में मैं डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया हूं, दूसरे में मैं डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के कारण अक्षीय और निरक्षीय और किसी एक अन्य बिंदु पर कैसे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया गया। ये वैद्युत क्षेत्र पोटेंशियल में एक छोटा सा अंतर है कि वैद्युत क्षेत्र जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो पोटेंशियल है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो वैद्युत क्षेत्र में बहुत सारी चीजें हमें करना होता है, बहुत सारे चीजों पे बात करना होता है, डायरेक्शन से भी रिलेटेड बहुत सारी बातें करनी होती है। तो इसलिए क्या हो जाता है कि वहां पे डायरेक्शन को ध्यान में रख के करना होता है। बट पोटेंशियल क्या है, जो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, तो मैं इसको सामान्य बीजगणित के नियम से जोड़ सकता हूं, बहुत सारे डायरेक्शन पे बातें नहीं करना होता। तो आइए ज्यादा टाइम नहीं लगते हुए टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले डाइपोल का इंट्रोडक्शन छोटा सा बता दूं, ठीक है, अच्छा होगा आप वहां से पढ़ के आए। तो डाइपोल क्या होता है, जहां पे दो सिमिलर आवेश, समान आवेश लेकिन विपरीत नेचर के अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो। कितने दूरी पे, अल्प दूरी पर। यह अल्प दूरी बहुत छोटी दूरी पे व्यवस्थित हो, तो इस युग्म को क्या कहते हैं हम लोग, डाइपोल। इस युग्म को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल, द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l ही माना गया था। अब देखो इनका मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जिसे हम वेक्टर p से दिखाते हैं। तो इन दोनों के बीच का कोई आवेश ना, उनके बीच का क्या हो जाता है, बीच की दूरी, उन दोनों के बीच की दूरी और उनका कोई एक आवेश, तो 2l। तो ये डाइपोल मोमेंट होता है ना। यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और यही हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। तो हमें वैद्युत द्विध्रुव, ये चीजें शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया, ठीक है। वहां पे हमने बातें आपसे की थी, इसी का हमें यूज करके, ऐसा ही यूज करके। अब यहां ऐसा नहीं कि चार्ज पूरा बटा हुआ, चार्ज केवल दो सिरे पे, इधर और इधर ना, जैसे मैं कह दू HCl, ये इस टाइप का। वहां पे हमने आपसे बातें की है विद्वत। तो आप बस ऐसा जाने कि एक छोटी सी संरचना, ऐसी छोटी संरचना जहां बहुत छोटी दूरी, बहुत छोटा, ये दूरी बहुत छोटा होता है, माइक्रो में होता है, नैनो में होता है, बहुत छोटी दूरी होती है ना, मिलीमीटर में। तो इनके बीच की दूरी, बहुत छोटी दूरी के बीच में धन आवेश और ऋण आवेश समान होगा। 2 कूलम का ये भी, 2 कूलम का ये, समान आवेश, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, नेचर अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार की संरचना को हम लोग कहते हैं डाइपोल। और इनके डाइपोल मोमेंट के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वेक्टर p इक्वल टू होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर p इक्वल टू होता है q इंटू 2l होता है। तो ऐसे ही हमें बातें करना होता है। तो आइए पहले बात कर ले। तो यहाँ इनको भी हम 3 तरीके से बातें करेंगे, एक अच्छी स्थिति, एक निरक्षीय स्थिति, और एक क्या होता है, एनी पॉइंट इन ना स्पेस, इन स्पेस में हम कोई भी किसी बिंदु पे, किसी भी पॉइंट पे हमें निकालना होगा, तो वो। तो सबसे पहले हम अच्छी स्थिति पे बातें आपसे कर लेते हैं, एक्सियल फॉर्म पे अच्छी स्थिति ना, अच्छी स्थिति पे मैं आपसे बातें कर लेता हूं। तो अभी आइए इन पे ही बातें कर लेते हैं, डस्टर। तो आइए यहां से बातें कर लेते हैं अच्छी स्थिति पे। चलिए, यहां से हमने एक डाइपोल ले लिया, ठीक है, ये डाइपोल ले लिया, ठीक है। इस डाइपोल में पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव। डायरेक्शन डाइपोल का नेगेटिव से लेते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो अब यहां से देखो,
इनके बीच की दूरी कितनी 2l, इनके बीच की दूरी कितनी 2l। एक्सियल ऐसा हो तो एक्सियल फॉर्म पे, एक्सियल पोजीशन पे हमने एक बिंदु P ले लिया। इस बिंदु P पर हमें पोटेंशियल पता है, जो इनके मध्य से ही लेते हैं, जो इसके मध्य से यानी O से, पॉइंट O से कितनी दूरी पे है, x दूरी ना। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा L, ये भी डिस्टेंस सब क्या हो जाएगा L, 2l है तो ये L में बदल जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज से इसकी जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, x माइनस एल हो जाएगा। समझो बात को, ये L घटा दो, ये पूरा x है, इसमें से L घटा दो। नेगेटिव साइड से इनकी दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस एल हो जाएगा। तो अब यहां से हम क्वांटिटी, यहां से मैंने 1 नंबर 2 नंबर 2 ऐसे डाल दिए, नंबरिंग कर दिए चार्ज का, ये एक वाला चार्ज, ये दूसरा चार्ज ना। माना मानी अपना लिख लीजिएगा कि एक द्विध्रुव लिया है जिसके मध्य से x दूरी पर एक पॉइंट P लिया। निर्वात में मैं कर रहा हूं, ठीक है, निर्वात में करो, मीडियम में करो, मीडियम में भी बदलना हमने आपको बताया। पूरा यूनिट पूरा देख के आइए, पूरा पढ़िए, लाइन से पढ़िए, तब तो बातें हजम होगी, नहीं तो फिर नहीं। तो अब यहां से क्या हो रहा, यहां से मैं इनके अकॉर्डिंग, तो यहां पे पोटेंशियल पॉइंट A यानी पॉइंट 1 का जो पोटेंशियल हमने मान लिया, क्या हमें पता है कि वी नो डेट पता है कि V इक्वल टू क्या होगा, K इंटू क्यू अपॉन में क्या R, ये होता है। यानी क्या होता है, 1 में K की जगह क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है Q अपॉन में क्या चार्ज। ऐसा होता है ना कि यहाँ पे एक चार्ज द्वारा यहाँ Q R दूरी पर हमें पोटेंशियल पता करना, यानी यहाँ पे पोटेंशियल पता करना, तो यही होता है ना। तो उसी बेस पे मैं बातें करूं तो K की जगह समझ में आ रहा है, ये निर्वात है भाई। निर्वात नहीं रहता तो क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन m लिखते हैं इंटू Q अपॉन में क्या लिखते हैं R। इसी को फिर बदलते ही ना यार, 4 पाई क्या लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिखते हैं एप्सिलॉन R लिखते हैं ना। जितने गुना होता है, इन सब चीजों पे मैं फिर से नहीं पढ़ूंगा, तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस, ये परमिटिविटी का मैंने एक तीसरा लेक्चर बनाया हुआ है, चौथा लेक्चर है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा लेक्चर है, उसमें हमने इस पर भी डिस्कशन किया है। तो इन सारी चीजों पे आप वहां पे अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इस पे देख लेते हैं पॉइंट A। तो यहाँ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A यानी V1, यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2, क्या लिख सकते हैं K। चार्ज यहाँ का कितना, और एक बात और, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे बताया था कि जिस नेचर का चार्ज होगा उस नेचर का पोटेंशियल होगा। नेगेटिव नेचर का चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव नेचर का चार्ज है तो पॉजिटिव नेचर का। तो यहाँ पे नेचर कैसा है हमारे पास, -q, और अपॉन में कितना, इनके बीच की दूरी कितना हो गई x प्लस यल, तो ये हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू -k इंटू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस यल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। ऐसे ही मैं दूसरे द्वारा बात करूं तो V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो Q, यहाँ का चार्ज कितना है Q अपॉन में क्या V2 इक्वल टू K इंटू Q, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई x प्लस x माइनस कितना हो गया L। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। हमने कहा दिस इज अ पोटेंशियल, कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो सामान्य बीजगणित के नियम का पालन करता है। तो बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस क्या हो जाएगा V2। तो V बराबर V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -k इंटू क्यू अपॉन में x प्लस यल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा Q K, यहाँ पे हो जाएगा K इंटू क्यू, x माइनस क्या हो जाएगा L हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो दोनों में कॉमन क्या है K इंटू क्यू, तो यहाँ पे हमने K इंटू क्यू कॉमन ले लिया। यहाँ पे -1 अपॉन में x प्लस यल प्लस 1 अपॉन में x माइनस यल। अब इसको थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर रहा हूँ k इंटू क्यू, और यहाँ पे इसको बाद में, इसको पहले तो 1/x माइनस यल और -1/x प्लस यल। तो अब इनका हर बराबर हम करेंगे तो ये आपका कितना मिलेगा, ये आपका हर बराबर करेंगे तो x माइनस एल और x प्लस कितना हो जाएगा L। इसमें किसकी कमी है, x प्लस यल की कमी है, माइनस, चलो एक साथ करते हैं, यहाँ पे x प्लस एल से x प्लस करना, x माइनस एल बचा, तो आप x माइनस एल ही लिखेंगे, माइनस अंदर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा।
तो इस बात को ध्यान में रख लें। तो यहाँ से देखो x से x क्या कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 2l। तो यहाँ v इक्वल टू k इंटू क्यू और इंटू क्या बन रहा 2l ऊपर बचा, अपॉन में क्या हो गया x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो आप इसको नोट करें। दूसरी बात, हमें एक बात पता है, अभी भी बताया हूं, डाइपोल मोमेंट कितना होता है वेक्टर p, अभी मैं स्टार्टिंग में ही एक और रिवीजन करा, वेक्टर p इक्वल टू होता है q इंटू 2l होता है, दिस इज अ वेक्टर कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या होगा v इक्वल टू k इंटू क्या हो जाएगा वेक्टर p, कितना हो जाएगा वेक्टर p अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया एल स्क्वायर। ये नोट करिएगा, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये बातें आप एकदम ध्यान में रखिएगा। जहां पे हमें बातें पता है तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे वी नो डैट वेक्टर p इक्वल टू q इंटू 2l, ठीक है, यही यहाँ पुट हुआ है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से यहीं पे मैं कर देता हूँ इसके आगे कैसा, जब v बराबर k बराबर हमें क्या पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फॉर्मूला हमारा कैसा हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निर्वात में लेके कर रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा p अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यदि ऑन एक्सिस देखे, एक्सियल देखे, तो हमें एक बात का पता है, आप यही रखिएगा, फिर जैसे डिस्टेंस देगी मिलीमीटर वगैरह में रहता है, तो देखो जो L होता है 2L का जो लेंथ होता है वो मिलीमीटर में होता है, माइक्रोमीटर में होता है। तो अब ये देखो बहुत छोटा, उसके स्क्वायर टर्म को करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, मच भी शॉर्टर हो जाएगा। तो यहां से मैं ये चीजें लिख सकता हूँ, एस इज ग्रेटर देन ऑफ क्या L, यानी x बहुत बड़ा है L से। अब इसका स्क्वायर करोगे तो L क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास v इक्वल टू, यानी हमें पता क्या है कि x इज ग्रेटर देन ऑफ क्या L, तो ये इसका स्क्वायर कैंसिल खत्म हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो v बराबर हमें क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में क्या होगा x स्क्वायर। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को ये आया था डायरेक्शन में, उसमें डायरेक्शन आता है इधर ना, पॉजिटिव के साइड में इधर, नेगेटिव साइड में इधर, यानी डाइपोल की दिशा में आता है पॉजिटिव में, तो यहाँ क्या आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था, 2p अपॉन में x का क्यूब आया था, ये चीजें आया था विद्युत क्षेत्र का। तो ये विद्युत क्षेत्र है। आप आज क्या निकाले हो, आज क्या निकाले विद्युत विभव, तो ये विद्युत विभव, ये विद्युत विभव, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। इनका कोई डायरेक्शन नहीं, क्योंकि क्या है स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका दिशा ये विद्युत क्षेत्र है, तो अब इनकी दिशा क्या होती है, डाइपोल की दिशा हो जाती है, ठीक है। तो दोनों में अंतर से समझ के चलिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, यहाँ पे इसलिए करके लिख दिया, पहले नोट कर लीजिए, फिर हम निरक्षीय स्थिति पे बातें करेंगे, ठीक है, नोट करिए। चलिए निरक्षीय स्थिति पे बातें करते हैं। तो ये आपकी अच्छी स्थिति पे हमने बातें की, ठीक है। ये सब डेकोरेशन आप अपने पास रखे रहेगा, हमने ये बस आपकी जानकारी के लिए रिवीजन कराया, तो ये सारी चीजें आप बात ध्यान में रखिएगा। ये हमने आपसे बात किया एक्सियल बॉन्ड पे, तो फॉर्मूला हमारा क्या निकला, बेसिक फॉर्मूला ये है, लेकिन ऑन एक्सिस बात किया है तो L क्या हो जाएगा नेगलेक्ट, क्योंकि बहुत छोटा डाइपोल होता है ना, तो L नेगलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये बेसिक फॉर्मूला v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में कितना हो गया x स्क्वायर, और इसी से मिलता जुलता हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला ये आया था, ठीक है। तो इसका भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, विजिट करना है तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केस पढ़ के आए ना, स्टार्टिंग पहला चैप्टर यदि आपका क्लियर है तो ये सब इजी लगेगा, इसीलिए मैं इसका वीडियो में पहले से बनाना भी नहीं चाहता था, बट है यूनिट में तो बातें करना है, क्योंकि मैंने इस पे आपसे वहां बातें की है, फिर भी बातें करना है, तो आइए कर लेते हैं, उस पर भी बातें कर लेते हैं। तो जो दूसरी स्थिति है वो क्या है, निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति पे बात करेंगे, निरक्षीय स्थिति, तो ये हो गया दूसरा वाला। अब इस पे देखो क्या हो रहा, एक डाइपोल ले लिया, अब ये डाइपोल में ये पॉजिटिव साइड और ये क्या हो गया नेगेटिव साइड, इनके बीच की दूरी टोटल कितनी होती है 2l, ये देखो यही तो होता है ना, ऊपर की तरफ, यानी यही निरक्षीय स्थिति। अब यहां से क्या होगा, ये जो पॉइंट P पे हमें बताना है, ये O है, पॉइंट P का हमें बताना है, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में दिशा का कोई मतलब तो है नहीं। तो यदि ये L है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये L है,
और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, यहां से हमने x दूरी पर एक बिंदु P लिया है। तो यहां से देखो ये बातें, तो ये और ये वाली दूरी की बात कर ले, तो ये वाली जो दूरी होगी ये 90 का होगा, तो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी प्रकार से इसकी बातें करेंगे तो ये उसी प्रकार से इसकी बातें करेंगे तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं, ये आपका 1, ये आपका क्या 2। तो हमें एक बात पता भी है, क्या है, वी नो डैट, ये चीजें हमें पता है क्या, b इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन में क्या हो जाता है r। यही होता है कि q यहाँ से q चार्ज द्वारा r दूरी पर बिंदु p, यहाँ बिंदु p पर हमें पोटेंशियल पता करना है, तो ये चीजें होती है। k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम यूज करेंगे। तो k की जगह जो भी चीजें आपकी फंडामेंटल है तो a का दिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्या b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k इंटू चार्ज कितना हो गया नेचर माइनस क्यू का अपॉन में बीच की दूरी अब ये है, तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, बीच की दूरी अंडर रूट ऑफ क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया एल स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। उसी प्रकार हम दूसरे की बातें कर ले, तो दूसरे में क्या हो जाएगा k इंटू, अब चार्ज का नेचर पॉजिटिव है और बीच की दूरी अभी भी वही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया एल स्क्वायर। तो बिंदु P पर परिणामी विभव v इक्वल टू v1 प्लस क्या हो गया v2। तो v बराबर क्या हो जाएगा v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के क्यू अपॉन में अंडर रूट ऑफ क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गया k इंटू क्यू अपॉन में अंडर रूट ऑफ क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये देखिए दोनों वैल्यू खत्म, तो v इक्वल टू 0। निरक्षीय स्थिति में पोटेंशियल हमारा कितना होता है, शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में पोटेंशियल हमारा कितना होगा, शून्य होगा। तो ये बातें हो गई निरक्षीय स्थिति पे, ठीक है। तो ये बात अब अब ये बातें अपने दिमाग में रखे रहिएगा कि निरक्षीय स्थिति में पोटेंशियल का मान कितना होता है, 0 होता है। अच्छी स्थिति पे अच्छी स्थिति, जबकि वहां क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी निरक्षीय स्थिति में, ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ k के रूप में लिखना है तो k ऐसे लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में x का क्यूब आया था, ये आया था ना। इसका डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल के विपरीत दिशा में होता है, यानी इधर था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई थी वहां पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, और ये किसका है, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल यहाँ पे कितनी हो गई 0, यहाँ पे पॉइंट P पे पोटेंशियल कितनी हो गई 0, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में कितना हो गया x क्यूब, ये था। तो अब लास्ट हेडिंग होगी इस डाइपोल द्वारा कि हम यदि बिंदु को कहीं भी एडजस्ट करा लें, हम ऐसा बिंदु कंसीडर करें जहां पे हम सारी चीजों को अध्ययन कर सकते हैं। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए आइए तीसरी चीजों पे बात कर लेते हैं, तीसरी रीडिंग पे, कि यदि बिंदु हम कहीं और कंसीडर भी कर ले, कहीं किसी दूसरे स्थान पे, तो कैसे होगा, ठीक है। तो उन सब चीजों पे हम बातें कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग बातें कर रहे हैं कि किसी भी जगह ऐसा बिंदु, हर एक पॉइंट को हम अब मेजर कर सकते हैं। तो किसी भी बिंदु पे, तीसरी बातें हो गई कि किसी बिंदु पे, अब अच्छी निरक्षी की कोई बातें नहीं, किसी भी बिंदु पर ना, तो बिंदु पर। तो अब एक बात है, देखो मैं यहां से डाइपोल ले लेता हूं। अब इस डाइपोल पे दो चीजें हमें वेरी करानी पड़ेगी, एक तो इसकी लेंथ ना, दूसरी बात हम क्या लेंगे, एंगल। तो अब इसके अकॉर्डिंग यदि मैं यहां से एक बिंदु P ले लेता हूं, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव, इनके बीच की जो लेंथ है वो कितनी हो गई 2l, ठीक है। अब यहां से ये चीजें कितनी दूरी पर है, यहाँ पे मान लिया कि ये r दूरी पर है, ये r दूरी पर, इस कॉन्सेप्ट में रखेगा r और थीटा, अब इनका मतलब हम समझा रहे हैं। तो यहां से हमने इस वाले पोजीशन से, इसके मिडिल पोजीशन से r दूरी पर एक बिंदु P लिया और थीटा कोण पे, कितने कोण पे, हमेशा पॉजिटिव से लीजिएगा ना, थीटा कोण पे। तो अब एक बात समझो, ये भी एज लाइक डाइपोल, अभी मैं इसका वर्णन कर रहा हूं। यानी r दूरी पर एक बिंदु P लिया, देखो इसका कॉन्सेप्ट पहले थीटा क्यों,
थीटा इसलिए कि थीटा को घटा के, यानी यहाँ पे हमें बिंदु कंसीडर करना है तो थीटा घटा लो, यहाँ करना है तो थीटा बढ़ाते जाओ। अब कोई भी बिंदु, अब जितना भी हमें करना है हम थीटा को अब इसी को ऐसे बढ़ा के ले लेंगे, तो थीटा का मान बढ़ा के हम किसी भी बिंदु का कर लेंगे। अब वो बिंदु इधर है और चाहे आगे है, तो इस आर के मान को घटा बढ़ा के भी हम कोई भी बिंदु ले लेंगे। तो इसलिए मैंने आर थीटा लिखा। तो यानी आर को घटा बढ़ा के हम किसी भी बिंदु को कर सकते हैं, साथ साथ में थीटा को बढ़ा घटा के। यदि मुझे इसको करना है तब ये ऐसे हो जाएगा, तब ये ऐसे हो जाएगा, तब थीटा ये हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को आपको बाद में ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या आता है, यदि मैं इस पॉइंट का पॉइंट पी पे हमें बातें करना है, तो यहां देखो यदि ये इस तरीके का है तो यहां से ये एक डाइपोल का सेक्शन, तो डाइपोल का एक सेक्शन, तो ये दो सेक्शनों में ऐसे देखो, ये चीज है वेक्टर पी है, तो यहाँ पे हम दो चीजें बांट रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा थीटा, तो ये आपका इसी तरीके से ऐसा सेक्शन यहां से इस तरीके, यहां से आप जैसे आप ये बनाते हो ये, तो ये देखो ये क्या है, यहां से ये P है, तो यहाँ पे ये थीटा है, तो ये आप क्या लिखोगे P cos थीटा लिखोगे, ये क्या लिखोगे P sin थीटा लिखोगे। तो वैसे ही बात है, एक डाइपोल ऐसा हो गया, यानी मैं डाइपोल को डिवाइड कर रहा हूं दो सेक्शनों में, डाइपोल को डिवाइड कर रहा दो सेक्शन में, एक डाइपोल इस तरीके का, एक डाइपोल इस तरीके का। तो वही ये डाइपोल को मैं एक इस तरीके के इस प्रकार के कंपोनेंट में डाइपोल को बांट रहा, इस प्रकार के कंपोनेंट को डाइपोल को बांट रहा हूं, एक इस प्रकार से डाइपोल को बांट रहा। अब एक बात समझो, ये P है तो ये क्या मिलेगा P cos थीटा मिलेगा, और ये क्या मिलेगा P sin थीटा मिलेगा, जैसा कि ये, तो ये मिलेगा क्या, एंगल जिसके साथ बनता है ये cos का प्रोडक्ट होता है, ये क्या हो जाएगा sin थीटा। ये बातें हम हजम हो रही है, ये बात को भी हमने वहां डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अभी यहाँ इस बात को समझो। तो ये एक डाइपोल का, यानी ये इस डाइपोल का हमने वियोजन कराया ना, रिसोल्यूशन वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर कंपोनेंट को हम बांट सकते हैं ऐसा, वेक्टर P इक्वल टू पी एक्स प्लस क्या हो जाएगा पी वाई, इस तरीके से बांट सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट होगा कॉस का होगा क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक, तो एक डाइपोल ये ले लिया। तो अब यहां से देखो, इस डाइपोल के कारण ये, इस डाइपोल से ये जो बिंदु हो गया लंबवत हो गया, लेकिन इस वाले डाइपोल से, इस वाले डाइपोल से ये बिंदु कैसा हो गया, एक्सियल हो गया। इस वाले डाइपोल से यह बिंदु कैसा हो गया, एक्सियल हो गया, ऐसा समझो ना। ये वाला डाइपोल कैसा हो गया, एक्सियल हो गया। कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। तो अब एक बात समझो, सबसे पहला हमने काम क्या किया, डाइपोल का वियोजन किया, वेक्टर P का सदिश वियोजन, सदिश वियोजन, सदिश वियोजन क्या किया है, P cos थीटा तथा P sin थीटा, ठीक है। यहां पे क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक P cos थीटा से बिंदु, बिंदु का नाम बदल मैं ले रहा हूं, इसको हम यम कर दे रहे हैं, बिंदु यम, यम अच्छी स्थिति प्रकट कर रहा, अच्छी स्थिति प्रकट कर रहा है, और ऊर्ध्वाधर घटक P sin थीटा से बिंदु M निरक्षी स्थिति को प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों को मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये समझने के लिए बताया था। अब यहां से देखो, समझ में आ रहा है, ये ऐसा है, अरे यार अभी यही डाइपोल लिया था ना, तो यहाँ से देखो ये P इसी के दिशा में तो अच्छी स्थिति में, ऐसा था तो क्या था निरक्षी स्थिति में। देखो यहाँ पे ऐसे स्थिति में तो निरक्षी है, और इस वाली स्थिति में ये देखो, ये वाला डाइपोल को पकड़ो, ये वाला डाइपोल, तो ऐसा क्या है, ये डाइपोल के ये क्या है, निरक्षी स्थिति में लंबवत है, और इस वाले डाइपोल को देखो तो ये क्या होगा, निरक्षी स्थिति, अच्छी स्थिति में, ये अच्छी स्थिति में, ये कैसा होगा, निरक्षी स्थिति में। तो अभी अभी निकाले हो ना पोटेंशियल ऑफ अच्छी एक्सियल, क्या निकाला अभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में क्या निकाला है अभी,
P अपॉन में एक्स स्क्वायर, यही बातें किया, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर निकाला था, लेकिन हमने बाद में उसको ना, तो P, तो आप देखो यहाँ वहां पे डाइपोल कितना था P, लेकिन यहाँ डाइपोल कितना है P cos थीटा, इसलिए क्या होगा P अच्छी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब पोटेंशियल यहाँ कितना है, यहाँ पोटेंशियल कितना है P cos थीटा अपॉन में कितना होगा एक्स स्क्वायर। वही बात V निरक्षी में ना, निरक्षी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना आया था, 0 आया था, यहाँ पे कितना आया था 0 आया था, यहाँ निरक्षी में कितना आया था 0 आया था। तो अब यहाँ देखो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया 0, तो V निरक्षी का मान कितना हो जाएगा, V निरक्षी का मान कितना हो गया 0। आप इस प्रोडक्ट को भी रखोगे तो कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। हाँ, बातें समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। तो वहां भी निरक्षी के लिए अभी पीछे निकाला था 0, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 0। तो यम पर बिंदु यम पर परिणामी विभव दो प्रकार से, V अच्छी प्लस V निरक्षी, तो V इक्वल टू ये कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 0, तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया किसी भी बिंदु को। अब किसी भी बिंदु पे वेरीफाई करा लो, यदि मैं थीटा बराबर यदि थीटा बराबर मैं ले रहा हूं 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या, अब पॉइंट हम अक्षीय स्थिति में ले रहे हैं, यानी तो यहाँ पे पॉइंट P, अब इनके बीच में 0 डिग्री, तो वहां रख के देखो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 डिग्री अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये मिलेगा P एक्स स्क्वायर। देखो यही आया था ना, अब देखो निरक्षीय स्थिति की बातें कर लो, तो उसको भी हम यही साइड में बता देते हैं B, तो यहाँ आ जाएगा निरक्षीय स्थिति में 90 पर लेते हो, यही केस था, ऐसा ले रहे थे, यहाँ पे ये डाइपोल लिया था। अब यहाँ पे V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये खत्म, तो V बराबर क्या होगा 0, वेरीफाई कर रहा। तो इस प्रकार से हम सारे बिंदुओं को निकाल सकते हैं पोटेंशियल। तो ये आज छोटा सा वीडियो आपके सामने था, डाइपोल द्वारा हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हर एक कॉन्सेप्ट को हमें लेकर चलना है, छोड़ना नहीं है। बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपको आने वाले ईयर में बहुत सारे कंपटीशन का भी एग्जाम देना है, तो आप अभी से मन लगा के पढ़िए। इस छुट्टी का, इस लॉकडाउन का पूरे तरीके का सदुपयोग करिए, ठीक है। बातें समझ में आ रही, तो इन सब सारी चीजों को, हर एक कंटेंट को आप लिख के चले, जितनी चीजें मैं नोट में लिखवाता हूं उसको भी लेके चले, ठीक है। और हर एक टॉपिक पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं उनको बढ़ाता हूं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस को फर्स्ट चैप्टर को छोड़ के आए हैं, तो पहले आप उसको विजिट करें, उसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से देखें, तब ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मन लगा के पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सुरक्षित रखिए।